गौरिहार सरपंच ने निःशुल्क कोचिंग सेंटर की करी शुरुआत। एक अनोखी पहल, अनाथ और गरीब बच्चों को मिला सहारा। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गौरिहार पंचायत के युवा सरपंच भूपेंद्र यादव ने नई पहल करते हुए गांव के गरीब और असहाय बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत की है। 5 दिनों में ही लगभग 250 बच्चों की संख्या पहुंच चुकी है। भविष्य में संख्या और भी बढ़ सकती है। गौरिहार में यह पहला अवसर है जब किसी सरपंच ने निःशुल्क कोचिंग सेंटर की शुरुआत कर बच्चों के जीवन को संवारने का संकल्प लिया है। यही नहीं, इस नेक कार्य में रिटायर्ड शिक्षक और युवा भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। बच्चों की अधिक संख्या होने से पंचायत भवन के नीचे के 2 कमरे सहित ऊपर का एक कमरा लिया गया है। जगह के अभाव के पीछे लगे कन्या माध्यमिक विद्यालय में भी कमरों की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई है। सरपंच भूपेंद्र यादव ने बताया कि गांव के लिए पहला अवसर और एक नई पहल है जब गरीब और असहाय बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की ओर कदम बढ़ाया गया है। प्रयास यही रहेगा कि जिस उद्देश्य को लेकर यह शुरुआत हुई है उसको निरंतर संचालित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि कोचिंग के साथ ही आर्थिक तौर पर बच्चों को बुक आदि का खर्चा भी निजी तौर पर उठाया जाएगा। सरपंच ने यह भी बताया कि गांव के कुछ युवा इन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने के लिए आगे आए हैं। जरूरत पड़ी तो और भी युवाओं को इस कार्य के लिए प्रेरित किया जाएगा। वर्तमान में 1 से 8 तक के बच्चों को कोचिंग दी जा रही है। क्योंकि 8वीं और 5वीं बोर्ड है, इसलिए इन बच्चों को अलग से बैठाने की व्यवस्था पर कार्य चल रहा है ताकि वो आसानी से पढ़ाई कर सकें। बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ रिटायर्ड शिक्षक भी अपना समय दे रहे हैं, जिनके अनुभव से बच्चे पढ़ाई के साथ जीवन शैली भी सीख सकेंगे। पिता को खो चुके ज्ञान कुशवाहा व अंश घोष मन लगाकर पढ़ाई कर रहे हैं। इन बच्चों ने बताया कि उन्हें कोचिंग में बहुत अच्छा लग रहा है। द एसबी न्यूज चैनल के लिए महेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। यादव, गौरिहार सरपंच जी, ये जो आपकी ग्राम पंचायत में कोचिंग चल रही है, ये किसके सौजन्य से चल रही है और इसका उद्देश्य क्या है? जब मैं सरपंच नहीं बना था उसके पहले भी हम लोग ऐसे कोचिंग के माध्यम से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का काम करते थे। लेकिन जब सरपंच की जिम्मेदारी मिली तब एक संकल्प लिया कि ऐसे गरीब बच्चे, ऐसे मजदूर किसान के बच्चे जो वास्तव में कोचिंग संस्थाओं का पे नहीं कर पाते, ऐसे बच्चों को एक संसाधन, एक माहौल बनाया जाए, उनको भी पढ़ने का अवसर दिया जाए। और उनको हम लोगों ने एक सभी के माध्यम से, शिक्षकों के माध्यम से एक कोचिंग चलाई जिसका उद्देश्य निःशुल्क शिक्षा देना है और हमारे गरीब किसान मजदूर के बच्चे भी उससे पढ़ पाएँ और आगे बेहतर भविष्य उनका हो। कोचिंग की शुरुआत किस दिन की थी आपने? 26 जनवरी। और इस कोचिंग की शुरुआत में बच्चों ने बताया कि ये जो कोचिंग है हम निःशुल्क पढ़ाई जा रही है, इसमें ना हमें रुपये लिए जा रहे हैं और टीचरों द्वारा हमें अच्छी पढ़ाई की जा रही है। इस उद्देश्य में क्या कहेंगे आप? हमारा मुख्य उद्देश्य है कि मेरी ग्राम पंचायत का कोई भी गरीब किसान मजदूर वर्ग का बच्चा वंचित न रह जाए शिक्षा से। हर एक गरीब का हक है, हर एक किसान का हक है कि उसका बच्चा शिक्षित हो और एक अच्छी शिक्षा ले पाए। तो हम उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए संकल्पित हैं और हम अपने गांव के बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने का काम कर रहे हैं। और आप बता सकते हैं कोचिंग कब तक चलेगी? बिल्कुल, ये कोचिंग लगातार चलेगी, एक अभियान के तहत चलेगी और हम संकल्पित है इस काम के प्रति कि वास्तव में हम ऐसे बच्चों के जीवन में सुधार लाने का एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। हम तो एक निमित्त मात्र हैं, लेकिन जो कृपा ईश्वर की है, जालपा माता की है, उसके आशीर्वाद से यह कार्य हम कर पा रहे हैं। और एक चीज़ और है, हम लगातार मंगलवार को इन बच्चों को धर्म और संस्कृति से भी जोड़ने का काम कर रहे हैं। हर मंगलवार को भारत माता की आरती और हनुमान चालीसा के माध्यम से इन बच्चों के अंदर राष्ट्र भावना और धर्म के प्रति जुड़ने का एक भाव इनके प्रति पैदा हो, इनका माहौल अच्छा हो, इनके संस्कार अच्छे हो, उसका भी हम प्रयास हर मंगलवार को कर रहे हैं। कब से आ रहे हो कोचिंग पढ़ने? कितने दिनों से? 2 महीने से। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4। कोचिंग यहाँ पर निःशुल्क पढ़ाई जाती है। कौन पढ़ाता है पता है आपको? कौन पढ़ाता है, नाम बताओ। हाँ, नाम बताओ। अच्छा, किसके सौजन्य से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे, पता है आपको? बताओ। कितने दिनों से आ रहे हो यहाँ कोचिंग पढ़ने? 27 तारीख से। कौन पढ़ाता है यहाँ पर कोचिंग, पता है आपको? पता नहीं है? कौन पढ़ाता है, नाम बताओ जी।
आप कितने दिनों से आ रहे हो बेटा? 27 यहाँ कोचिंग पढ़ाने में पैसे लिए जाते हैं? निःशुल्क पढ़ाया जाता है ना? और कुछ मिलता है आपको यहाँ पर? पेन, कॉपी, किताबें वगैरह?